हम सब लोग मिशनरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 को हम सब लोग पढ़ रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। लिखा हुआ है assume that the chances of the patient having a heart attack is 40%. 40% लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक को रखते हैं। हार्ट अटैक में जो आ सकता है 40%। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack. और अगर वो पानी पियाएंगे, देखिए क्या कह रहे थे। Can I assume that the chances of the patient having a heart attack is 40%? 40% चांस है हार्ट अटैक आने के लिए। It is also assumed that meditation and yoga, मेडिटेशन और योगा से वो जो है reduce the risk of heart attack by 30%. 30% reduce हो जाता है हार्ट अटैक आने का। And prescriptions of the certain drug reduce its change 45%. और ड्रग से यानी दवा से जो है वो 25% रिड्यूस हो जाता है हार्ट अटैक आना। ठीक है। ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। पहली बात तो सबकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने इक्वल किया है। ठीक है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शन द पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स ए हार्ट अटैक। अच्छा, हार्ट अटैक उसको आ जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। बड़ी अच्छी बात। देखिए पहला कॉलम, यहाँ सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया ऐसे, इसमें हमने लिखा मेडिटेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन है, मेडिटेशन एंड क्या है, योगा। ठीक है जी। दूसरा बॉक्स की बात जब कर रहे हैं तो दूसरे बॉक्स में क्या है, दूसरे बॉक्स में क्या है 25% ड्रग। ये ड्रग क्या है, ये ड्रग माने आप वो नशीला पदार्थ मत समझिएगा, ड्रग में से दवा है। ड्रग्स। देखिए इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों में से किसी एक को क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। चलिए इसको मैंने हार्ट अटैक को एक से लिख दिया। ठीक है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटियां क्या हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटियां इक्वल हैं, जिसकी बातें कर रहे हैं। यानी ये भी हम 1/2 लिखे और ये भी हम 1/2 लिख दिया। ठीक है। अब मेडिटेशन और योगा जब वो आदमी करता है तो 30% वो उसका रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस माने कितने चांसेस हैं उसको आने की, 40%। लेकिन जब वो योगा करता है तो हार्ट अटैक का खतरा 30% कम हो जाता है। यानी यहां से देखिए P E1/H की बात करेंगे तो 40% तो इसको आता था, क्यों जी, माइनस 30% रिड्यूस हो गया। यानी 40/100 इंटू क्या 30/100, इसका 30% रिड्यूस हो गया। बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है। यहाँ से देखिए यह और ये दोनों कट गया, 4 3 12, तो 40 में से 12 गया, कितना बचा भाई 28। ये बचा आपका 28/100। इसको मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इधर आइए, जब एक ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25% रिड्यूस हो जाता है हार्ट अटैक का खतरा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, P E2/H। बात समझ रहे हैं ना। ये कितना आने का खतरा था इनको, 40%, माइनस 40/100 इंटू कितना 25/100। 25% कम हो गया कि नहीं हो गया। काट दीजिए, कटने वाला तो नहीं है, ये जीरो कट गया। ठीक है जी। और 5 5 25, 5 दूना 10, क्यों जी, और 2 दूना 4, क्यों 2 दूना 4, कट गया। ये कितना हुआ है, 5 दूना 10 और 40 में से 10 गया 30, ये कितना हो गया 30/100, क्यों 30/100। ये आपके आ गए। अब ये कह रहे हैं, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा। यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। बेस थ्योरम आने वाला है यहाँ, तो हमने यहाँ बेस थ्योरम लगाया P क्या E1/H। बात समझ रहे हैं ना।
क्या हो जाएगा, पी E1 इंटू पी एच अपान E1। ये E1 हो चुका है, यहाँ क्या चाहिए, एच अपान E1 यहाँ चाहिए, और यहाँ भी क्या चाहिए, यहाँ एच अपान E2 चाहिए। तो एच अपान E2 E1 एच अपान E1 डिवाइडेड बाई क्या, पी E1 इंटू पी एच अपान E1 प्लस पी E2 इंटू पी क्या भाई, एच अपान E2। दुर्गा जी अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। देखिए आइए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, पी क्या है, E1 अपान एच बराबर, देखिए पी E1 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कितना 28 अपान 100। बात तो समझ पा रहे होंगे, यहाँ भी 1/2 28 अपान 100 प्लस कितना 1/2 इंटू 30 अपान 100। बात समझ गए होंगे। अच्छा ये 1/2 काट दीजिए हर जगह से, कितना बचेगा 28 अपान 100, ठीक है जी, अपान 1/2 का 28 और 30 कितना हुआ 58, 58 अपान 100 का कितना बचा 28 अपान 58, इससे काट दीजिए 14 से, 14 दूना 28 और ये कितना होगा 29, कितना हो गया 14 अपान 29। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे कि अगर आपका डायग्राम बन गया, आपने क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ लिया, तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल इतना आसान है कि आंसर आपके घर जाने वाला है। 2 मिनट में आंसर निकाल लेंगे, बशर्ते आपको समझने के लिए। ठीक है, आप नोट करिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की बात है, ध्यान से समझिएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड डिग्री डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है जो सेकंड डिग्री का डिटर्मिनेंट है, इज आइदर 0 और 1, या तो उसमें 0 भरा हुआ है या तो 1 है। सेकंड डिग्री के डिटर्मिनेंट की बात अगर हम करें तो आप क्या पाएंगे, जैसे ऐसे ए बी सी डी, ये हो गया क्या सेकंड डिग्री का डिटर्मिनेंट, 2 का डिटर्मिनेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आइदर 0। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। आपको ऐसा बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है AD माइनस BC। ऐसे ही तो जाते हैं AD माइनस BC। इस स्थिति में क्या देख रहे हैं आप कि ये AD BC से बड़ा होना चाहिए। अगर BC बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, क्यों आ जाएगी। अच्छा एक बात और देखिए, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। दूसरी बात 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, चाहे 0 होगा चाहे 1 होगा। यहाँ 2 चांस है भरने के लिए, या तो 0 या तो 1, यानी 2 चांस हो गए। यहाँ भी या तो 0 या तो 1, कितने चांस हो गए 2। यहाँ भी या तो 0 या तो 1, यहाँ भी 2 चांस, और यहाँ भी 0 और 1 अथवा क्या है 2 चांस हुए कि नहीं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो गया बेटा 16 हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं आप, इसमें जो एंट्री कर सकते हैं। अब ये क्या बात कर रहे हैं, अब देखिए 0 और 0 1 1 0, यही 0 अथवा 1 ही पड़ा हुआ है, यानी कुल मिला जुलाकर इस AD की वैल्यू 1 हो जाए और BC की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तभी ये पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसे कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिनका AD 1 हो जाए। तो देखिए AD 1 होने के लिए ये आपको A डिटर्मिनेंट, यानी ये A और D क्या होना चाहिए, कोई 0 हो, क्यों, यानी अगर मैं ये लिख दूं A नहीं, AD 0 नहीं हो, ये 1 लिख दिया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, कितनी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की 1, पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला। अच्छा दूसरा या तो ये मिल सकता है 1 हो और यहाँ क्या हो 1 हो, यहाँ क्या हो 0 हो और यहाँ क्या हो 1, तभी क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है 1 हो, यहाँ 1 करिए यहाँ 0 करिए, अभी भी इसकी वैल्यू हो गई क्या 3,
ये 3 चांसेस बन सकते हैं जहां पर इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जरा आंसर निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी अनफेवरेबल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 16, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए कितना इजी था, थोड़ा सा सोचना था आपको, बाकी कुछ नहीं कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम से ए एंड बी, 2 ए और बी सिस्टम्स हैं। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर अज्यूम टू नोन। ये बता है आपको पी ए फेल्स। देखिए इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे, क्या लिखा हुआ पी ए फेल्स। पी ए फेल्स का मतलब है पी ए डैश कितना है बेटा 0.2, बात समझ रहे हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है पी बी फेल्स अलोन, यहाँ देखिए पी है ना बी फेल्स एलोन, यहाँ ध्यान दीजिएगा एलोन। इसका क्या मतलब है, इसकी वैल्यू इन्होंने 0.15 दिया। इसका मतलब है देखिए एलोन का मान लीजिए अगर मैं वेन डायग्राम ऐसे बना दिया, ये क्या है, ये बी डैश ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए ए डैश ले लिया आपने। बोले भाई अब मैं कह रहा हूँ कि बी फेल हो एलोन अकेले फेल हो, तो हमको ये वाला पार्ट चाहिए। कौन सा, ये वाला पार्ट हमको चाहिए दुर्गा जी। तो इस वाले पार्ट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी बी डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना, बोलिए तभी हमारा या पाएगा। अब आइए ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पी बी डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन क्या है बेटा बी डैश। बड़ी अच्छी बात, इसकी वैल्यू कितना दे रखे हैं ये 0.15, दिस विल बी इक्वल टू पी बी डैश आपको पता नहीं, लेकिन ये वैल्यू पता है। ये कहाँ है, ये वाली देखिए यहाँ है, यहाँ इसका मतलब हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर कितना है 0.15। समझ पा रहे हो अक्षर? अच्छा ये क्या हो जाएगा माइनस 0.15, इधर आ जाएगा तो यहाँ से पी बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई 0.15 प्लस 0.15, दिस विल बी इक्वल टू 0.30। मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा अब ये कह रहे हैं पहला बता दीजिए आप, पहला क्या है देखिए पी ए फेल्स का मतलब ए डैश बटे बी फेल्स माने बी डैश, ये बराबर क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 5 क्या भाई पी बी डैश। क्यों जी? अरे भाई कंडीशनल प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दिया, कंडीशनल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा पी ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है 0.15 और पी बी डैश की वैल्यू है 0.30। आंसर कितना मिल गया 1/2। मिल गया कि नहीं? 1/3 इस पहले का आंसर है। देख लीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरे की बात कर रहे हैं, 2 नंबर की बात कर पी ए फेल्स अलोन। फिर उन्होंने कहा देखिए पी क्या भाई ए फेल्स एलोन है ना, यही फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा पी ए डैश माइनस क्या पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। चलिए पी ए डैश की वैल्यू कितनी है 0.2, कितना भाई माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.15, माइनस करेंगे तो 0.05। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो गए। इस तरह से बात तो पकड़ पाए होंगे आप। देखिए यही सब क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना चाहिए। आप बार बार जब इसको रिपीट करेंगे, बार बार लगाएंगे, तो सब क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रडार पर हो जाएंगे। जो आएगा त्यों आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।